अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपके दिसंबर के वीक 3 का काम है। इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये है हमारा यूनिट नंबर 10 और उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइट कहते किसे हैं, लाइट आती कहाँ से है। तो इसको हम एक एग्जांपल में समझेंगे कि जैसे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो आपको विजिबल है, मींस कि वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आपको नज़र कैसे आ रहा है? ठीक, वो आपको नज़र इस तरीके से आ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट पर जब वो लाइट आती है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आंखों पे जाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें जो है वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट आई। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर लाइट आई और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आइज़ पर आई, जिसकी वजह से हम वो ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं सन की बात करूं तो सन की बात करूं, स्टार्स की बात करूं तो इनकी क्या होती है, इनकी अपनी रोशनी होती है। बट अगर मैं मून की हम अगर बात करें तो इसमें ये होता है कि मून वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन की लाइट उस पर पड़ती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी ख़ुद की लाइट जो है वो पजेस नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब मून पर जो है वो सन की रोशनी की वजह से वो हमें विजिबल हो रहा होता है। सन की तो अपनी एक रोशनी होती है और स्टार्स की अपनी रोशनी होती है, लेकिन मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो सन की रोशनी की वजह से जो है वो हमें दिख रहा होता है, लेकिन वो अपनी ख़ुद की रोशनी पजेस नहीं कर रहा होता। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हम उनको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको कहूँ कि आप किसी अंधेरे रूम में चले जाएं तो वहाँ आप डिफरेंट चीज़ों से, अगर वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों से टकरा जाएंगे। आप क्यों टकरा जाएंगे? क्योंकि उस रूम में जो है वो लाइट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ की लाइट ऑन करेंगे तो वो क्या होगी, वहाँ की चीज़ें भी हमें विजिबल होना शुरू हो जाएगी और हमें सही तरीके से हमें नज़र भी आना शुरू हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, क्या चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। तो वो लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो उन ऑब्जेक्ट पर जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें सही से हमें विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो लाइट के बारे में एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि समझाने के तौर पे मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो किस तरह से हम क्या कह सकते हैं उसको, किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो सीन होते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे के मैंने समझाया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें ये क्या है, ये मैंने कंसिडर किया है कि ये हम है, ठीक है, और ये क्या है, आपके पास प्लेन मिरर है। अब हमें रिफ्लेक्शन किस तरीके से पता चलेगी कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, कि ये यहाँ पे यहाँ हम खड़े हैं तो इस पे यहाँ से लाइट है। ठीक है, यहाँ से एक हमने ट्यूबलाइट ऑन की है, जो भी लाइट एक ऑन हुई, लाइट ऑन होके उसकी रेजेस कहाँ पर आई, हम पर आई। कि किसी ऑब्जेक्ट पर, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि लाइट जो है वो ऑन होती है किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब हमें नज़र आते हैं तो वो लाइट ऑन हुई और उसमें से इंसिडेंट रेज निकली और वो निकली हम पर आई, और वो हम में से निकल के कहाँ चली गई, प्लेन मिरर पर चली गई। ठीक है, प्लेन मिरर पर चली गई हैं तो वो प्लेन मिरर से हम पर आई हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हम अपने आप को मिरर में कैसे देख सकते हैं, कि और चीज़ें, ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और तरीके के मिरर होते हैं। तो उसमें तो हम अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन प्लेन मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं। वो किस वजह से, कि लाइट जैसे हमने ऑन की उसके अंदर से इंसिडेंट रेज निकली, वो इंसिडेंट रेज आई हम पर, हमसे रिफ्लेक्ट होके वो गई मिरर पर, और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके वो ऑब्जेक्ट पर आई, जिसकी वजह से हमारी जो आइज़ हैं, हम अपने आप को किस चीज़ में देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस पूरे उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को, इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट से किस तरह से हो रही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, के लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी हम एक एग्जांपल के तौर पे ही समझेंगे कि जैसे ये आपके पास एक बोल है, ठीक है, ये हमने एक बोल ले लिया, उसमें हमने डाला साइड पर एक कॉइन, हमने उसमें डाल दिया। एक आपके पास ग्लास का बोल है, उसमें आपने साइड पर एक कॉइन डाल दिया, और ये हमारी आई है, ठीक है। यहाँ पोजीशन हमारी क्या है, बोल में देखने की साइड वाली पोजीशन है। हम यहाँ से इस कॉइन को देख रहे हैं, लेकिन हम ये इसको देख नहीं पा रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आपने एक ग्लास का बोल लिया, साइड में आप हैं, आपकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, तो वो साइड में बोल में पड़ा हुआ कॉइन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। वो हमें नज़र क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर से रेजेस निकल रही हैं जो हमें हमारी आँख तक जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से हमें ये कॉइन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, अगर हम इस बोल के अंदर हमने पानी डाल दिया, तो इसमें से तो ऑलरेडी हम रेजेस निकल रही थी, लेकिन वो रेजेस यहाँ आके बोल के कॉर्नर्स पे आके वो ब्लॉक हो रही थी, हमारी आँख तक नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से हमें ये कॉइन नज़र नहीं आ रहा था। बट जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी डालेंगे तो इसमें से लाइट, इसमें कॉइन में से जो रेजेस निकलेंगी वो बैंड होके हमारी आँखों तक भी पहुँचेंगी, क्योंकि पानी इसके अंदर आया। तो इसकी क्या हो जाएगी, कॉइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। कॉइन की जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी रेजेस कभी यहाँ जाएंगी, कभी यहाँ जाएंगी, कभी यहाँ जाएंगी, सही है। तो इसकी जहाँ तक जाने के साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज होगी, और इसकी जो रेजेस होंगी वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ये कॉइन नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे कि इसमें रिफ्रैक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि लाइट वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर, बट they slow down when they enter another transparent material such as water or glass. If a ray of light meets the new material at an angle, it bends. This bending of light is called refraction. वही बात जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि हमारे पास एक ग्लास का जो बोल है उसमें कॉइन है, लेकिन वो हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो रेजेस हैं वो इस बोल के, ग्लास बोल के कॉर्नर पे आके वो ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में मैंने डेफिनेशन में मैंने अभी आपको जैसे बताया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी जो रेजेस होंगी वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें कॉइन सही से विजिबल हो पाएगा। तो जो ये बेंडिंग हो रही है, रेस की जो बेंडिंग हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे कि इसमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, पहले तो हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, फिर इसके हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर हम किस चीज़ को कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आर थिन फाइबर ऑफ ग्लास थ्रू विच कैन पास लाइट। दे आर बंडल्स टुगेदर एंड यूज्ड एज अ लाइट पाइप। Light hits the sides of the fibers. All the light is reflected and emerges from the other. इसके क्या मतलब हुए कि ऑप्टिकल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट से मुराद जैसे कि विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। प्लास्टिक को जो है वो हम बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, क्या ट्रांसपेरेंट से मुराद आप ग्लास की ले लेंगे। ग्लास जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट दोनों होते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड ग्लास। अच्छा, अब इसकी फाइबर की बात करेंगे तो फाइबर तो आपको पता है कि फाइबर किसी एक बारीक से रेशियो कहते हैं। तो ये एक ह्यूमन हेयर
मतलब जैसे हम हमारे बाल होते हैं, एक बाल हम ले लें, उससे स्लाइटली थिकर होता है, मतलब हमारे बाल से थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है ये मोटा होता है, थिक होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल फाइबर कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।